नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा लगा ही रहता है। कभी आपके जीवन में सुख है तो कभी दुख है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारते हैं, आप अपने जीवन में उतार चढ़ाव के समय में एक समान रहते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा दुख कभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि दुख के बाद हमेशा सुख अवश्य आता है। लेकिन थोड़ी सी आपको हिम्मत रखनी होगी। कहते हैं ना कि थोड़ी सी हिम्मत रखो, आपके जीवन में चमत्कार अवश्य होगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक ऐसी ही कहानी, क्या चमत्कार होता है। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है और इस कहानी में अक्सर ऐसा होता रहता है कि आपके जीवन में कभी न कभी कुछ ऐसी घटनाएं या चमत्कार होते हैं जिनको आपको मानना ही पड़ जाता है। आप सोचते रहते हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, क्या वाकई परमात्मा है। ऐसे कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती हैं जीवन में, जो अचानक चमत्कार के रूप में दिखाई दे ही जाती हैं, जो हमें नास्तिक से आस्तिक बनने के लिए विवश कर देती हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा शहर था। वहाँ पर एक सेठ बहुत ही ज्यादा अमीर थे। उनके पास काफी ज्यादा फैक्ट्री थी और काफी आलीशान बंगला था। उसमें उनके पास कोई भी चीज की कमी नहीं थी। वह पूरा दिन काम में व्यस्त रहते थे और अपने कार्य को बखूबी करते थे। एक दिन की बात है कि वह फैक्ट्री का दौरा करके अपने घर को वापस आ रहे थे। शाम को देखते हैं कि घर में सब लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वह सेठ जो थे वह पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते थे, थोड़ा नास्तिक स्वभाव के थे। वह वहाँ से जा करके अपने रूम में बैठ जाते हैं और अपना दिन भर का लेखा जोखा, बिजनेस का जो भी काम था वह देखने लगते हैं। नौकर से कहते हैं कि जाओ मेरे लिए पहले कॉफी बनाकर लाओ। नौकर दौड़ करके जाता। सेठ जी फिर आवाज देते हैं नौकर को कि जल्दी से यहाँ आ जाओ। नौकर कहता है कि अभी मैं कॉफी बनाने जा रहा हूँ, लेकिन सेठ कहते हैं कि कॉफी बाद में बनाना, पहले किसी डॉक्टर को बुलाओ, क्योंकि मेरी कुछ तबीयत खराब लग रही है, मुझे बेचैनी महसूस हो रही है। शहर के सबसे टॉप क्लास के डॉक्टर तुरंत फोन पर आ जाते। सेठ की जांच करते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। सेठ और अपना चेकअप कराते हैं, लेकिन डॉक्टर को कोई भी बीमारी सेठ के अंदर नहीं दिखाई देती है। सेठ कहते हैं कि मुझे बेचैनी क्यों महसूस हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। ऐसा कहकर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें हो सकता है कि कोई किसी बात की चिंता हो जिसकी वजह से बेचैनी महसूस हो रही है। अगर आपको बेचैनी महसूस हो रही है तो आप यह नींद की गोली ले लेना, फिर भी नींद ना आए तो आप यह दवाई ले लेना। ऐसा कह करके डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनको नींद नहीं आती है और वह दवाई भी ले लेते हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती है, उनको बेचैनी ही महसूस होती है। तो सेठ कहते हैं कि चलो थोड़ा टहल लेते हैं, हो सकता है उससे थोड़ा आराम मिल जाए। सेठ घर से निकल जाते हैं। अपने आलीशान महल से बाहर कभी नहीं जाते थे, सिर्फ बिजनेस और बिजनेस के बाद अपने घर पर। उस दिन उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने घर से टहलने के लिए निकल गए और वह टहलते टहलते इतनी दूर निकल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि घर की दूरी कितनी हो गई है। टहलते टहलते वह धीरे धीरे एक चबूतरे के पास पहुंच जाते हैं, वहीं पर बैठ जाते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं कि मैं कितना गरीब था, मेरे पास कुछ नहीं था और मैंने कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत की है, तब जाके मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बन पाया हूँ, सेठ बन पाया हूँ, जिसकी वजह से आज लोग मेरा सम्मान करते हैं। अपने बचपन को याद करने लग जाता है कि मेरे जीवन में कितने दोस्त थे और क्या वह दिन थे, कितना मैं खुश था, या गरीबी में खुश था या अमीरी में। यही सारी बातों में वह उलझ जाते हैं और सोचते रहते हैं। सोचते सोचते सेठ को पता ही नहीं चलता समय का। सुबह के 3 बज चुके थे। इतनी देर में एक कुत्ता आता है और सेठ का चप्पल उठा करके भाग जाता है। सेठ उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। सेठ दौड़ते दौड़ते उस कुत्ते के पीछे दौड़ते रहे जब तक वह कुत्ता चप्पल को छोड़ नहीं देता है। थोड़ी दूरी पर कुत्ता वह दौड़ते दौड़ते एक झोपड़ी झुग्गी पड़े एक जगह पे वह जाता है। वहीं एक घर के पास उस चप्पल को छोड़ देता है। जब सेठ अपने चप्पल को पाता है तो वहीं से चप्पल पहन करके आगे बढ़ने लगता है। कहता अब तो मुझे घर भी चलना है और सुबह भी होने वाली है। इतनी देर में जैसे ही सेठ घर के लिए वापस मुड़ते हैं, तभी उनको एक घर से बहुत तेज तेज चिल्लाने की आवाज आती है, जैसे लगता है कोई बहुत तेज सिर पीट पीट करके रो रहा है। सेठ कहते हैं कि मुझे क्या करना, अपने काम से काम रखो, वैसे भी मुझे बिजनेस का इतना काम है कि दुनियादारी में क्या पड़ना, अपने काम से ही मतलब रखना चाहिए। लेकिन फिर भी सोचते हैं कि इतना तेज आखिर क्यों रो रहा है, कोई क्या मुसीबत उस पर आ गई है। सेठ क्यों रो रहा है, कोई क्या मुसीबत उस पर आ गई है। सेठ कहते हैं चलो अच्छा मैं देख ही लेता हूँ। वह झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि एक
बूढ़ी औरत बहुत तेज दीवार पे सिर पटक पटक कर रो रही थी। सेठ बोलते हैं बूढ़ी औरत से कि तुम्हें क्या दिक्कत हो गई है, क्या परेशानी है। सेठ कहते हैं कि माता तुम्हें क्या हो गया है, आप इतनी बूढ़ी हो गई हैं, फिर क्यों रो रही हैं। वह बूढ़ी औरत कहती है कि मेरी पड़ोस में 3 साल की बच्ची पड़ी है, आप इसे देख रहे हैं, इसको कोई बीमारी लग गई है और यह काफी ज्यादा परेशान है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, लेकिन मैं छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया है क्योंकि इसको बहुत बड़ी बीमारी लग गई है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपनी बच्ची का इलाज करा सकूं, बच्ची की जान बचा सकूं, तभी मैं रो रही हूँ। सेठ कहते हैं कि क्या रोने से कोई काम बनता है, आपके रोने से क्या बच्चे का इलाज हो जाएगा या फिर कोई उसको पैसे दे जाएगा और उसका इलाज शुरू करा देगा। ऐसा क्यों कर रही है माता, आपके रोने से क्या आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी या कहीं से पैसा आ जाएगा। जिसके घर में आप काम करती हैं उनसे कहो या कौन सा काम करती हूँ लोगों से कहो तो हो सकता कोई मदद कर दे। तो वह बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं तो घर घर जाकर के झाड़ू पोछा करती हूँ, ऐसे में मेरी कौन मदद कर देगा, इतनी बड़ी बीमारी मेरी बच्ची को है और मुझे पैसों की सख्त सबसे ज्यादा जरूरत है और पैसे भी थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जरूरत है। काफी पैसे होंगे तभी मैं इस बड़ी बीमारी से अपनी बच्ची को बचा सकती हूँ और मैं किससे मदद मांगू। ऐसा सुनकर के सेठ कहते हैं तो क्या घर में रोने से आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी, आखिर सिर पटक कर रोने से क्या लाभ है। वह बूढ़ी औरत सेठ जी से कहती है कि बेटा तुम मेरे बीच में ना पड़ो, वही ठीक है, क्योंकि मैं रो रही हूँ इसलिए। कल शाम को एक यहाँ से साधु गुजरे थे, उन्होंने कहा था कि बेटी तुम सुबह 3 से 4 के बीच में बहुत सिर पटक पटक करके रोना, जिससे तुम्हारी कोई मदद अवश्य कर देगा। और मैं 3 से 4 के बीच में सिर पटक पटक कर रो रही थी, तभी आप आ गए और मुझसे मेरी रोने की वजह पूछने लगे हो। तो मुझे 3 से 4 के बीच में उस साधु ने कहा था कि रोना, इसीलिए मैं रो रही हूँ। हो सकता है कि मेरी बेटी का कोई इलाज करवा दे, क्योंकि 3 से 4 के बीच में उस साधु ने कहा था कि तुम्हारे ऊपर कृपा होगी, ईश्वर का चमत्कार होगा, तभी तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी। तो सेठ बोलते हैं कभी किसी के जीवन में चमत्कार भी होते हैं, आखिर चमत्कार हो या ना हो मुझे उससे क्या, लेकिन मैं बूढ़ी औरत को रोते हुए देख करके कुछ मेरे अंदर ऐसा महसूस हो रहा, आभास हो रहा है कि मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। और वह सेठ का मन पसीज जाता है और बूढ़ी औरत की बेटी का इलाज करने के लिए वह तुरंत एम्बुलेंस को बुला लेते हैं और बड़े से बड़े डॉक्टर के पास उसका इलाज कराते हैं। इलाज कराने के बाद जब उसकी बेटी ठीक हो जाती है, उसके बाद सेठ को आभास हो गया कि कर्म के साथ साथ दूसरों की मदद करना और धन कमाना और लोगों की मदद करने के बाद जो सुकून मिलता है उसका एहसास सेठ ने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया था। और वह कहने लगते कि हाँ अवश्य चमत्कार होता है, मैंने तो उस दिल का सुकून पाया है किसी की मदद करके। लेकिन वह बूढ़ी औरत से एक साधु का आना और 3 से 4 के बीच में रोना, मेरा उनकी झोपड़ी के पास पहुंचना एक चमत्कार ही तो था और जीवन में मेरी बीमारी भी चमत्कार के रूप में ठीक हो गई और मुझे एक सीख भी मिल गई और उस बूढ़ी औरत की बेटी भी ठीक हो गई। तो कहीं ना कहीं जीवन में चमत्कार होता है, सिर्फ अपने जीवन में आपको थोड़ा सा हिम्मत रखनी होती है, सब्र करनी होती है और आपके जीवन में चमत्कार होते रहते हैं, सिर्फ उनको महसूस करना है। तो दोस्तों आपको यह सेठ की कहानी कैसी लगी है और यह कहानी सुन करके आप दूसरों की मदद करना शुरू कर देंगे या नहीं, आपके मन में कैसा महसूस हो रहा है, आप एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।